भ्रष्टाचार मामले में बढ़ी अडानी की मुश्किलें। 3 केस की एक साथ होगी सुनवाई। एक ही जज को सौंपे गए केस। 2200 करोड़ की घूसखोरी का है मामला। गौतम अडानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC और न्यूयॉर्क में अडानी समूह के खिलाफ चल रहे मुकदमे को अब एक ही जज को सौंप दिया गया है, जिससे माना जा रहा है कि गौतम अडानी की मुश्किल अब पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इनमें से 2 मामलों में फैसला अडानी के खिलाफ आता है तो अडानी के लिए इन सब से उभरना मुमकिन नहीं होगा। दरअसल अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप है, जिसमें गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे समेत कुल 8 आरोपी हैं। इससे पहले 21 नवंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी तब के करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बनाई थी, जिससे 2 दशकों में अडानी समूह को $2 अरब का मुनाफा होता। ये पूरा मामला अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में मामला दर्ज हुआ था, जिसकी करीब 1 महीने के भीतर 20 नवंबर को हुई सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया और गौतम अडानी पर 2 वारंट भी लागू किया गया है। अडानी ग्रुप ने नकारे सभी आरोप। बता दें कि खुद पर लगे घूसखोरी के इन आरोपों को अडानी ग्रुप निराधार बता चुका है। 21 नवंबर को अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए अडानी ग्रुप ने कहा था, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। अब जाहिर है कि जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो वो उसे ईमानदारी से स्वीकार तो नहीं कर लेगा। क्या है पूरा मामला? अमेरिकी न्याय विभाग की फाइलिंग के मुताबिक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI, जो भारत सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, ने भारत में 12 गीगावाट एनर्जी की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला था। इस कॉन्ट्रैक्ट को दिसंबर 2019 और जुलाई 2020 के बीच अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी EGEL और एक विदेशी फर्म ने जीता था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद EGEL और विदेशी फर्म से खरीदी बिजली के लिए SECI को ग्राहक नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते SECI AGEL और विदेशी फर्म से बिजली नहीं खरीद पा रहा था। नतीजतन अडानी की कंपनी और विदेशी फर्म को घाटा हो रहा था। ऐसे में आरोप के मुताबिक गौतम अडानी ने अपने भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन समेत 7 लोगों के साथ मिलकर संबंधित अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश रची थी, जिससे राज्य सरकारें SECI के साथ पावर सेल एग्रीमेंट कर लें और उनके सोलर पावर एग्रीमेंट को खरीदार मिल जाए। आरोप पत्र के मुताबिक गौतम अडानी ने आंध्र प्रदेश के किसी बड़े अधिकारी से 7 अगस्त 2021 से 20 नवंबर 2021 के बीच कई बार मुलाकात की, ताकि आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और SECI के बीच सोलर पावर एग्रीमेंट हो सके। इसके बाद APEPDCL और SECI के बीच एग्रीमेंट हो गया। AGEL और विदेशी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इसके बाद छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, जम्मू कश्मीर की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। फिलहाल इस मामले में फिर से तेजी देखी जा रही है। रिश्वतखोरी योजना के आरोपों पर केंद्रित दोनों मामले अब अमेरिकी जिला जज निकोलस गारोफेस द्वारा देखे जा रहे हैं। मामले अलग बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि दीवानी और आपराधिक कार्यवाही अलग अलग सुनी जाएगी। हर एक के लिए अलग अलग निर्णय दिए जाएंगे। 2 अलग अलग फैसले आने पर अडानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालती आदेश से संकेत मिलता है कि कोर्ट के केस में शेड्यूलिंग टकराव को रोकने के लिए और तेजी से सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए इन मामलों को एक ही जज को सौंपा गया है। गौरतलब है कि इस फैसले से अडानी समूह के खिलाफ दर्ज सिविल और आपराधिक मामलों को एक नहीं किया गया है, बल्कि मुकदमे की कार्यवाही को व्यवस्थित करने और अदालत की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। यानी मामले एक ही जज देखेंगे, पर मामले अलग अलग चलेंगे। भ्रष्टाचार के दम पर अडानी ग्रुप ने भरी उड़ान। 2021 को जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, उस दौरान 14 दिसंबर की तारीख को गौतम अडानी ने एक बड़ा लक्ष्य दिया, जिसे उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कहना ज्यादा ठीक होगा, और इसे दुनिया से साझा किया।
गौतम अडानी ने कहा था कि 2030 तक अडानी ग्रीन एनर्जी दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी बन जाएगी। दरअसल ये वो समय था जब अडानी ग्रुप पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कम से कम लोगों को और दुनिया भर के बाजार को तो यही जताया जा रहा था, और जताई भी क्यों ना, क्योंकि अडानी की मुट्ठी में मोदी सरकार थी और रही सही कसर गोदी मीडिया ने पूरी कर दी थी अडानी ग्रुप की सफलता के गीत को गाकर। लेकिन अडानी ग्रुप के इस वैभव के पीछे हजारों करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया, जो पर्दे के पीछे इस सफलता की जड़ में था।